मेरा नाम पुष्पा है और मैं ई रिक्शा ड्राइवर हूँ। मैं बचपन में पढ़ना चाहती थी, मुझे पढ़ने को नहीं मिला। 2-3 क्लास ही तक मैं पढ़ पाई और मेरे मेरे पापा बहुत शराबी थे और किसान का काम करते थे और मैं लखनऊ की रहने वाली हूँ। मैं बचपन में बस 2-3 क्लास पढ़ी हुई हूँ। फिर उसके बाद मैंने कढ़ाई का काम सीखा है। बचपन में मैंने साइकिल चलानी सीखी और मेरे पापा बहुत शराब वगैरह पीते थे, तो मुझे मौका नहीं मिला आगे पढ़ने का। फिर धीरे-धीरे हमारी शादी, मैं 19 साल की हुई तो मेरी शादी हो गई और जिस घर में शादी हुई थी वो भी ज़्यादा अमीर परिवार नहीं था। जिस तरह हम लोग थे उसी तरह फैमिली में शादी भी मेरी हो गई। फिर जाके मेरा एक बेटा हुआ, फिर इस तरह मेरी दूसरी बेटी भी हो गई। फिर उसके बाद हस्बैंड इतना दारू शराब पीते थे कि मुझे रोज़ आए दिन मारना, पीटना, बाल खींच के मारना, मतलब मेरे साथ बहुत ज़्यादा हिंसा होती थी और कभी सेक्स करने के बारे में भी हमेशा मेरे घर में लड़ाई होती रहती थी। ऐसे मैं बहुत मार खाती रही। 2013 में मतलब इतनी ज़्यादा हमारी लड़ाई हो गई कि अब बहुत हो चुका था, मतलब चुप्पी कहीं न कहीं तोड़नी थी। फिर मैंने आवाज़ उठाई कि मुझे नहीं मतलब रहना है अब। मतलब इतना मारा था रोड पे कि मेरे कपड़े अलग हो गए थे मेरे शरीर से और मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा मारा था। फिर मैंने उसी दिन एक मतलब निर्णय लिया कि मुझे अब नहीं रहना है इनके साथ। फिर उसके बाद मेरा हमसफ़र एनजीओ जो मेरे मोहल्ले में समुदाय में जाके मीटिंग करता था, वहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ पे ई रिक्शा की ट्रेनिंग दी जा रही है। फिर उसके बाद मैंने मतलब बात की, मैंने कहा दीदी से कि मुझे ई रिक्शा सीखना है। फिर दीदी बोली हाँ ठीक है आ जाओ। एक मीटिंग हुई हमारी। फिर उसके लिए बहुत सारे मतलब पहचान होनी चाहिए, लाइसेंस के लिए पहचान होती है। वो मेरे पास तो आधार कार्ड था और कोई मतलब जब हम लोग अप्लाई करने के लिए गए, कई मेरे ग्रुप में 7 महिलाएं थीं जिनके पास मतलब कुछ ऐसी महिलाएं थीं जिनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि हम मतलब किसकी बेटी हैं, किसकी पत्नी हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल हम सफ़र के सामने आई। जन्म प्रमाण पत्र मेरा नहीं था, वो दीदी लोगों ने बनवाया। फिर जब आरटीओ ऑफिस हम लोग अप्लाई करने के लिए गए, वहाँ पे सारे लोग हंस रहे थे हम लोगों को देख के, क्या महिलाएं ई रिक्शा चलाएंगी, अब महिलाएं ई रिक्शा चलाएंगी। वहाँ पे एक चपरासी से लेके एक अधिकारी तक हंस रहा था हम लोगों को देख के। वहाँ रितु सिंह थी जो आके हम लोगों को सपोर्ट की। फिर वहाँ बातचीत की कि आप लोग ई रिक्शा चलाना चाहती हैं। फिर मतलब वहाँ पे मीडिया भी आ गई कि हाँ आप लोग ई रिक्शे के लिए आई हैं। फिर एक फ़ोटो वोटो हम लोगों की खींची गई। फिर उसके बाद वापस फिर में हम सफ़र हम लोग आते हैं वहाँ पे। फिर हम सफ़र जब आते हैं, फिर हमें अपनी सुरक्षा कैसे करना है वो सेल्फ डिफेंस भी सिखाया गया। हमारे वहाँ बोलने का तरीका सिखाया गया, हम कैसे किस तरह बात करेंगे। फिर ई रिक्शा के लिए जब हम जाते थे, मतलब ई रिक्शा हमारे एनजीओ के पास नहीं थी, तो ई रिक्शा मुझे किराए पे लेके सीखनी थी। वहाँ पे एक मतलब पुरुष भी चाहिए था जो ई रिक्शा मुझे सिखाए, क्योंकि कोई महिला ड्राइवर नहीं थी। जब हम लोग गए वहाँ पे एक ई रिक्शा के घर बात करने के लिए एक पुरुष के पास, तो उन्होंने तो कहा कि ठीक है मैं सिखा दूंगा, पर जो उनकी वाइफ थी उन्होंने तुरंत उनके हाथ से चाबी छीन ली। ये महिलाएं ई रिक्शा सीखेंगी, कहीं लड़ा भिड़ा देंगी। उन्होंने मतलब साफ इनकार कर दिया कि नहीं। फिर ऐसे मतलब कई जगह हम लोग बात करते करते एक बंदा तैयार हुआ कि हाँ हम सिखाएंगे। फिर पहले दिन आप जानते, जब कोई चीज़ हम करने जा रहे हों और जिसका अनुभव ना हो, कभी जिसको मैंने छुआ ही ना हो, तो जब छूने को मिलता है तो एक अजीब सा डर और भय लगता है। हम लोगों ने वो किया और मतलब बहुत हम सफ़र का इसमें सहयोग था, जो प्रेरणा देते थे कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। पहले दिन फिर हम लोग सीखे, मतलब हैंडल पकड़ने से पूरा पसीना पसीना हो गए थे कि ना जाने क्या मेरे साथ, मतलब अपना शरीर तो है ही नहीं ऐसा लग रहा था। फिर उसके बाद जो है जब हम लोग ने मतलब सीखा और सीखने के बाद चलाया, लोग ताने मारते थे, रोड पे निकलते थे तो लोग ताने मार, अब औरतें ई रिक्शा चलाएंगी, महिला और पुरुष घर में खाना बनाएंगे, इस तरह मतलब प्रताड़ित किया जाता था हम लोगों को। फिर ये भी सुनते रहे। फिर उसके बाद फिर आगे चलते गए। फिर फर्स्ट टाइम मैंने 60 रुपये कमाया था। फिर अखिलेश यादव को जब हम लोग ई रिक्शा चला के रोड पे आने वाले थे, तो ये था कि महिलाओं के ई रिक्शे पे कौन बैठेगा, ये होता कि कौन बैठेगा, ये महिलाएं ई रिक्शा चला रही, कौन बैठेगा। तो इसलिए मेरी दीदी लोगों ने एक प्रोग्राम, बड़े सा एक प्रोग्राम रखा। वहाँ पे चीफ गेस्ट अखिलेश यादव को बनाया गया और मतलब सारे न्यूज़पेपर में दिखाया गया, बताया गया कि जो है ई रिक्शा उत्तर प्रदेश की महिलाएं भी ई रिक्शा चलाएंगी। उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट किया। जब चलाया फर्स्ट टाइम ई रिक्शा तो मैंने 60 रुपये कमाए थे।
आज मैं जो है 60 रुपए से 2000 रुपए भी एक दिन में कमाती हूँ। आज मैं अकेली हूँ और मेरे बच्चे 3 साथ रहते हैं और मैं खुद पे डिपेंड हूँ और लोग आते हैं मुझसे लोग मदद मांगने के लिए और मैं कहीं रात में दिन में कहीं भी जाना हो ई रिक्शा चला के मैं कहीं भी चली जाती हूँ। और जो महिलाएं कुछ चाहेंगी करना क्यों नहीं कर सकती हैं। मैं सबके लिए ये संदेश देना चाहूँगी, अगर एक महिला चाहती कि मुझे ये करना है तो वो कर सकती है।